A very good evening and welcome to all of you. Dear students, preposition महामंथन और preposition स्पेशल क्लासेस के डे 8 में आप सभी का स्वागत है। पीछे आप 35 सेट्स में प्रेपोजिशन सीख चुके हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन आपने पहले के क्लासेज में सीखा है। मैं मानता हूं आप इसे नोट कर रहे हैं और याद भी कर रहे हैं। कमेंट करके बताएंगे क्या ऐसा है कि आप इसे नोट कर रहे हैं। डे 8 में बहुत खास प्रेपोजिशंस आप सीखने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। शब्द आपके सामने है डिफर। डिफर शब्द से ही डिफरेंट बनता है और डिफरेंस बनता है। शब्द डिफर वर्ब है, डिफरेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और डिफरेंट एडजेक्टिव है। डिफर अगर आप किसी व्यक्ति से हो रहे हैं, किसी से आप असहमत हैं, किसी की बात से आप मेल मिलाप नहीं कर पा रहे हैं, आप डिसएग्री कर रहे हैं, तो डिफर विद अ पर्सन। पर्सन बाद में दिया हुआ है तो विद का प्रयोग करें। डिफर फ्रॉम समथिंग, differ from something, differ on a matter or policy or case, जो कि आपके सामने दिया हुआ है। सब्जेक्ट हो, टॉपिक हो, मैटर हो, पॉलिसी हो, इशू हो, तो डिफर के साथ आप ऑन का प्रयोग करें। अगर किसी चीज से असहमत हैं तो डिफर के साथ फ्रॉम लगा लें। किसी व्यक्ति से आप डिसएग्री कर रहे हैं तो डिफर के साथ आप विद लगा लें। रूट वर्ड डिफर से ही डिफरेंट और डिफरेंस बनता है। असहमत होना इसका अर्थ होगा। मत भिन्न होना या मत में भिन्नता होना भी आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल है ही डिफर्स डैश मी डैश दिस टॉपिक। तो यहां स्पष्ट दिख रहा है कि टॉपिक है तो आप ऑन का यूज करें। अब डिफर किस से, तो मुझसे, इसलिए आप यहां विद का यूज कर लें। योर ओपिनियन डिफर्स डैश माइन डैश दिस इशू। तो इशू है, सब्जेक्ट है, मैटर है, तो आपको तो ऑन का इस्तेमाल करना है। और बात यहां मुझसे नहीं हो रही है, मेरे ओपिनियन से। आपकी ओपिनियन मेरे ओपिनियन से भिन्न है। हम दोनों के विचार एक दूसरे से भिन्न है, यानी हमारे विचारों में भिन्नता है। तो ऐसी स्थिति में हमें फ्रॉम का यूज करना होगा। प्रायः लोग यह सोचते हैं कि डिफर के साथ तो फ्रॉम ही लगता है, डिफर फ्रॉम लगा देंगे, क्योंकि डिफरेंट के बाद फ्रॉम लगाने की आदत रहती है। तो डिफरेंट फ्रॉम बिल्कुल सही है, हर जगह लगाइए। बट डिफर के साथ प्रेपोजिशन जब भी यूज करना हो इसका ध्यान जरूर रखें। नेक्स्ट 37 शब्द है डिस्टिंग्यूश। डिस्टिंग्यूश का अर्थ होता है अंतर होना, भेद होना या अंतर करना, भेद करना। डिस्टिंग्यूश के बाद यदि टू शब्द का वर्णन मिले तो बिटवीन ही यूज होगा और कुछ नहीं। बट एक से दूसरे को अलग कर लेना, भिन्न कर लेना, इस सेंस में डिस्टिंग्यूश वन थिंग और वन पर्सन फ्रॉम अनदर, यानी डिस्टिंग्यूश के बाद जब टू का वर्णन हो तब आप बिटवीन लगा दें और वन दे करके फिर अनदर दिया हुआ हो फ्रॉम का इस्तेमाल करें, जो कि यहां दिया हुआ है। अंतर करना, भेद करना, से अलग करना, इसका अर्थ होगा। He couldn't distinguish falsehood dash truth. He couldn't distinguish falsehood dash truth. क्या यहां TWO शब्द दिख रहा है? क्योंकि एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए कुछ बोथ इत्यादि दिख रहा है? जी नहीं। तो यहां पर हमें फ्रॉम का यूज कर लेना है, क्योंकि ही कुडंट डिस्टिंग्विश फाल्सहुड, ये वन थिंग हो गया, फाल्सहुड वन थिंग हो गया और इसी से मिलता जुलता थिंग ट्रूथ हो गया, जिससे इसको अलग करना है तो यहां हमें किसका यूज करना पड़ेगा? फ्रॉम का। ही कांट डिस्टिंग्विश डैश दिस टू नॉर्म्स। ही कुडंट डिस्टिंग्विश बिटवीन बोथ द नॉर्म्स, आइदर ऑफ द नॉर्म्स। तो ऐसी स्थिति में बिटवीन का यूज करना होगा, क्योंकि ये दो को व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं। डिस्गस्टेड, डिस्गस्ट ऊब जाना, तंग आ जाना, परेशान हो जाना।
अब यूज कैसे करें? तो जब भी डिसगस्टेड आप किसी थिंग से हुए हैं तो विद का प्रयोग करें। डिसगस्टेड के बाद आप एट या विद का प्रयोग करें पर्सन के लिए, यानी पर्सन के लिए आप एट भी यूज कर सकते हैं, विद भी यूज कर सकते हैं, बट थिंग के लिए आपको विद का ही यूज करना है। आई एम डिसगस्टेड एज हिम, मैं उससे ऊब गया हूं, मैं उससे ऊब गया हूं। आई एम डिसगस्टेड विद हिम या एट हिम, बोथ आर इक्वली करेक्ट। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ एट एंड विद हियर और इन द सेंस। द नेक्स्ट वन इज आई एम डिसगस्टेड डैश दिस सिचुएशन, आई एम डिसगस्टेड डैश दिस सिचुएशन, मैं इस स्थिति से ऊब गया हूं। अब सिचुएशन यानी थिंग, इसलिए आपको सिर्फ विद का यूज करना होगा। नेक्स्ट, डिसअपॉइंट, निराश होना, निराश करना, यानी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों वर्ब के रूप में हम डिसअपॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। डिसअपॉइंट का जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं, यह डिसअपॉइंटेड हो जाता है। अगर यह निराश करना अर्थ रखता है तो यह अर्थ रखेगा निराश या निराश किया। डिसअपॉइंटेड ये भी सेम अर्थ में यूज होगा। अब यहां प्रेपोजिशन सीखिए। डिसअपॉइंट यानी जब यह वर्ब का काम कर रहा होता है तब अपने बाद प्रेपोजिशन नहीं लेता। डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव हो जाता है और तब यह विद लेता है जब आप किसी व्यक्ति से निराश हैं। डिसअपॉइंटेड इन और विद समथिंग। एग्जाम्पल, आई हैव डिसअपॉइंटेड डैश माई फैंस, मैंने अपने चाहने वालों, फैंस चाहने वालों, मैंने अपने चाहने वालों को निराश कर दिया है। यहां ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ यह। तो आई हैव डिसअपॉइंटेड माई फैंस, यहां किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। शी वॉज डिसअपॉइंटेड डैश मी, वह मुझसे निराश थी। तो यहां हमें विद का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट, शी वॉज डिसअपॉइंटेड डैश द अमाउंट दैट शी वॉज गिवन, जो अमाउंट, जो रकम उसे दी गई, इससे वह निराश थी। तो शी वॉज डिसअपॉइंटेड इन लगाएं तब भी सही, विद लगाएं तब भी सही, बट इन लेस कॉमन है, कम लोग इस्तेमाल करते हैं इनका, और जनरल इस्तेमाल आप देखेंगे विद का। 40 शब्द है डिप्राइव। डिप्राइव का अर्थ होता है से वंचित करना। डिप्राइव वर्ब है, इससे डिप्राइव्ड बन जाता है, एडजेक्टिव का काम करता है और पास्ट पार्टिसिपल का काम करता है। डिप्राइवेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करता है। तो डिप्राइव, टू बी डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव फ्रॉम और डिप्रेवेशन ऑफ। डिप्रेवेशन वंचीकरण या गरीबी, तंगी, न होने की स्थिति, ऐसे में आपको ऑफ का इस्तेमाल करना है। अगर डिप्राइव के बाद जेरंड आ रहा है यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ रहा है जो नाउन की तरह यूज किया गया है, तो आपको डिप्राइव के बाद फ्रॉम का इस्तेमाल कर लेना है। अगर डिप्राइव्ड के पहले टू बी लगा हुआ है, आप जानते हैं कि वर्ब टू बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वॉज एंड वर का प्रयोग होता है। तो अगर डिप्राइव्ड के पहले इज, एम, आर, वॉज, वर आया है यानी वह एडजेक्टिव बन गया है, तब उस स्थिति में आपको ऑफ का प्रयोग करना है। डिप्राइव अ पर्सन ऑफ अ थिंग, किसी व्यक्ति को किसी चीज से वंचित कर देना, उस स्थिति में भी ऑफ ही लगाना है। वंचित करना। दे डिप्राइव्ड अस डैश आवर राइट्स, उन लोगों ने हमें हमारे अधिकारों से वंचित किया, यानी हमारे अधिकारों को छीन लिया उन लोगों ने। तो यहां हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, ये वाला ट्रिक। डिप्राइव अ पर्सन, डिप्राइव के बाद ऑब्जेक्ट, ऑफ, फिर ये समथिंग। नेक्स्ट, वी वर डिप्राइव्ड डैश आवर राइट्स, वी वर डिप्राइव्ड, आप देख रहे हैं टू बी V3, तो टू बी V3 डिप्राइव्ड ऑफ। He deprived us that's taking part in the program, अतः प्रोग्राम में PROGRAMME देखते हैं, कहीं कहीं दिखाई पड़ जाता है PROGRAM। देन व्हाट्स द डिफरेंस?
द डिफरेंस इज दैट PROGRAMME is British English and PROGRAM is American English. जब कोई स्पेलिंग आपको सरल लगे, आपको लगे कि सीधा लिखा गया है, जैसा बोल रहा हूं वैसा ही लिखा गया है, और उसी का कोई डिफिकल्ट स्पेलिंग भी आपको दिखाई पड़ता है, किताबों में आप देखते हैं, तो वहां स्टूडेंट्स आप लोगों को परेशानी होती है कि क्या है, विच वन इज करेक्ट। अगर दोनों तो आप कंफ्यूज होते हैं, कहीं वो लिखा हुआ है कहीं वो। सीधे समझ जाइए, एक टेक्निक से आप यहां दोनों को समझ जाएंगे। जिसकी स्पेलिंग उच्चारण से मैच कर रही हो, सीधी सरल लगे, वह अमेरिकन इंग्लिश है, और उसी का दूसरा फॉर्म थोड़ा टेढ़ा दिखाई पड़ रहा है, समझ जाइएगा वह ब्रिटिश इंग्लिश है। शब्द अपने अपने स्थान पर दोनों सही हैं। तो वही चीज प्रोग्राम को लेकर के मैंने यहां देखा तो आपको शेयर कर दिया। नेक्स्ट, ही डिप्राइव्ड अस डैश टेकिंग पार्ट। अब यहां जेरंड आ गया, तो जब यहां जेरंड आ गया तो हमें फ्रॉम का इस्तेमाल करना होगा। प्रोग्राम में भाग लेने से उसने हम लोगों को वंचित किया, तो यहां जेरंड आ गया, फ्रॉम लगाइए। शी कुड नॉट ओवरकम द डिप्रेवेशन, यहां हमने पहले ही से बाय मिस्टेक फील कर दिया है, डिप्रेवेशन ऑफ हर चाइल्डहुड। शी कुड नॉट ओवरकम द डिप्रेवेशन ऑफ हर चाइल्डहुड। बाल्यावस्था में जो चीजें उसके साथ अभाव में थी, या उस अभाव के कारण जो फीलिंग उसके अंदर आ गई, इस पर वह विजय नहीं प्राप्त कर सकी। ओवरकम का अर्थ होता है विजय पाना, अपनी कमी पर, किसी मुसीबत पर विजय पाना, अपने किसी बैड हैबिट के ऊपर विजय पाना, ओवरकम का प्रयोग करें। शौक में कोई चला गया है, शौक के कारण एकदम उदास मायूस सा रहता है हमेशा, अब थोड़ा हंसने लगा है, थोड़ा लोगों में घुलने मिलने लगा है, बातें करने लगा है, यानी उस शौक को वह ओवरकम कर रहा है या ओवरकम कर लिया है। तो शौक के लिए या किसी बैड हैबिट के लिए जब विजय पाने का सेंस आए तो वहां ओवरकम का इस्तेमाल करें। ऐसे कंक्वेयर मतलब ही विजय पाना होता है, शत्रु के ऊपर विजय पाना, किसी साम्राज्य के ऊपर विजय पा लेना है, तो वहां उसका इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग सिचुएशंस होते हैं। तो आज का यह क्लास भी कंप्लीट होता है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के साथ। गुड नाइट।